Hello, Jai Hind, and welcome to Defense Desires. I am Mansi Gadara, and I have cleared FCAT 6 times now. And I am helping people like you to clear your exam as well. ये है part 2 of June weekly current affairs. Also, it is a summation of second week and the third week of June current affairs. इससे पहले हमने अप्रैल एंड मई के करंट अफेयर्स ऑलरेडी करे हुए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हो. ऑल्सो इस वीडियो के बाद क्या आप लोग गूगल फॉर्म टेस्ट अटेंड कर रहे हो? दिस गूगल फॉर्म टेस्ट दिस वीक अगेन इट विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे इटसेल्फ. नॉर्मली वो ट्यूसडे को होता है, लेकिन आज इस वीक में वो थर्सडे पे होगा. ठीक है. अब ये गूगल फॉर्म होता कहाँ पे है टेस्ट? इट इज ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. ये है टेलीग्राम चैनल डिफेंस डिजायर्स. ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हो. अदरवाइज मैं इसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी. ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास. सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द रीसेंट अपॉइंटमेंट्स. फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एडीसी टू द इंडियन प्रेसिडेंट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द एडीसी टू द इंडियन प्रेसिडेंट. ठीक है. सेकेंड इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द मालदीव्स ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, जो कि कैटरीना कैफ बनी है, एंड ऑल्सो द मंगोलिया नेशन हैज अपॉइंटेड एट 34th प्राइम मिनिस्टर. नाम याद रहना चाहिए. मंगोलिया का कैपिटल क्या होता है? मंगोलिया का कैपिटल क्या है ये मुझे आप कमेंट्स में बताओगे. ठीक है. Next is Blaise Maitrevely, who has become the first woman to be appointed to lead UK, the United Kingdom's foreign spy agency, जिसको हम MI6 भी बोलते हैं. ठीक है, it is very important. Now, Arun Srinivas, he has been appointed as the new managing director, MD and head of Meta in India. Bhupendra Yadav, he has been elected as the president of International Big Cat Alliance. अच्छा, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं या फिर इसके फाउंडिंग नेशंस बिग कैट अलायंस के, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए. Next we'll study about the cricketers who has been in news recently. First one is Mahendra Singh Dhoni, who has become the 11th Indian cricketer to be inducted in the ICC Hall of Fame. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू रिटायरमेंट्स जो कि अभी अनाउंस कर दिए गए हैं. फर्स्ट इज निकोलस पूरन, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये याद रहना है. ठीक है. एंड पीयूष चावला जो कि इंडियन है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पोर्ट्स, जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज कि ये जो पुर्तगाल है इसने जीत लिया है UEFA नेशंस का जो लीग है. ठीक है, नेशंस लीग 2025. ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि ये फुटबॉल के लिए है. ठीक है, फुटबॉल में होता है ये. नेक्स्ट इज एंड्रेस, जिन्होंने जीत लिया है द मेन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया ओपन. मेंस सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है एंड विमेन सिंगल टाइटल ऑनसे यंग ने जीता है. ठीक है, ये कहाँ की है? शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया, याद रहना. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025. ठीक है. ऑल्सो यू मुंबा, इन्होंने जीता है the title of 6th edition of Ultimate Table Tennis 2025. टेबल टेनिस का लीग था ये. नाउ तमिलनाडु, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज एस्टेब्लिश्ड द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी. ये कहाँ पे? इस वाली डिस्ट्रिक्ट में. जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी न्यूज़ में है वो सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पे है. इट इज इन तमिलनाडु. Now, Sindoor plant. PM Modi planted a Sindoor plant on World Environment Day. ये कब होता है? 5th जून. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5th जून को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड तब सिंदूर प्लांट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्लांट किया था. एंड इसका इंग्लिश नेम भी आपको याद रहना चाहिए. कार्लोस अल्काराज ने जीता है मेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2025. अगर मेन सिंगल इन्होंने जीता है तो हु हैज वन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन? It has been won by Coco Gauff. ठीक है. अब next is Zagreb, that is the capital of Croatia. Croatia काफी न्यूज में था अभी. क्यों? Because it is the nation that has helped India in Operation Sindhu. Operation Sindhu क्या है ये भी मैं बताती हूँ. Operation Sindhu बेसिकली जो ईरान में हमारे सिटीजन स्टक थे उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए किया है.
नाउ क्रोशिया हैज हेल्प्ड, कैसे? क्योंकि क्रोशिया ना ईरान को बॉर्डर करता है और अज़रबैजान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अज़रबैजान ने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए थे ना अभी पाकिस्तान को। इसीलिए क्रोशिया तक ईरान से उन सिटीजन्स को लाया गया एंड देयरआफ्टर उनको इंडिया लाया गया। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली लॉन्च किया है एन इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल जिसका नाम है आयुष निवेश सारथी। आपने पता होना चाहिए कि आयुष निवेश सारथी क्या है, एक इन्वेस्टर सेंट्रिक पोर्टल है और किस मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। ठीक है, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, इन्होंने क्या किया है, इट हैज इशूड अ न्यू करेंसी नोट। ठीक है, जो जिसमें की इमेज ऑफ हिज जो फाउंडिंग फादर है शेख मुजीबुर रहमान, इनकी फोटो ही नहीं है। जैसे हमारे में अ, गांधी जी की फोटो होती है, ऐसे ही इनके में होती थी, लेकिन इन्होंने अब रिमूव कर दिया। नेक्स्ट इज स्टारलिंक। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? इन भाई साहब की। ये कौन है? इलोन मस्क। ठीक है, ये इनकी कंपनी है एंड इट हैज रिसेंटली received an approval from India's Department of Telecommunication to offer satellite based internet services। ठीक है, आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट चीज करी है, आरबीआई हैज रिड्यूस द रेपो रेट। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? ये ईगो में क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सीडीएस में वो इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है कि रेपो रेट से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, रेपो रेट को 50 पॉइंट से रिड्यूस कर दिया गया है, नाउ इट इज 5.5%। ये याद रहना चाहिए कि प्रेजेंट क्या है, उसका न्यू अपडेटेड क्या है, 5.5%। नेक्स्ट इज द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये क्रिकेट में होती है। ठीक है, क्रिकेट टीम्स खेल रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड की अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है और ये टेस्ट के लिए है। ठीक है, टेस्ट एक टूर्नामेंट है ये। नाउ 10th इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ईरान, इंडियन सिटीजन्स। एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, ही हैज होस्टेड द 4th इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था ऑन 6 जून 2025। नाउ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ही है ये एक, that Satpal Bhanu has been given the additional charges as the Chief Executive Officer, CEO and MD of the LIC। ठीक है, now this is important। अनंत सिंह, ये जो अनंत सिंह है, she has won the PSA Women Yoga Player of the Season Award 2025। क्वेश्चन 14, रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पर है? इट इज इन दिलू डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट हैज वन द गोल्ड मेडल एट द नेशनल ई कॉमर्स अवार्ड्स 2025। ये नाम याद रखना है, किसने जीता है? रोहिणी ग्राम पंचायत ने। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? दिलू डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पे आता है ये? महाराष्ट्र में आता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 15th है, आईआईटी खड़गपुर ने एक वेब एप्लीकेशन बनाया है, एक ऐप बनाया है जिसका नाम है डायनामिक रूट प्लानिंग। ठीक है, ये किसके लिए है? अर्बन ग्रीन मोबिलिटी के लिए है ये। ठीक है, ये किसने बनाया है? आईआईटी खड़गपुर ने। ये कहाँ पे है? स्टेट का नाम बता दो मुझे। इंडिया विल होस्ट द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026। अगर 2026 का इंडिया होस्ट कर रहा है तो 2025 कौन होस्ट कर रहा है? ये मैंने पढ़ाया है, मुझे बताओ 2025 का किसने होस्ट किया? Question 17, it is the UN has celebrated the first International Day for Dialogues Among Civilizations on 10th of June 2025। ये डेट याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्या सेलिब्रेट किया है ये याद रहना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग्स अमंग सिविलाइजेशंस, ये है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है जो कि सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट अगेन क्रिकेट से रिलेटेड ही है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो एफ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड विल होस्ट द 10th आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, 19th is Flipkart has become the first e-commerce platform to get NBFC license from RBI। ओके, 20th है माउंट। अच्छा देखो, जितनी भी हमारे माउंटेन्स हैं, अभी काफ़ी सारे इरप्शंस हो रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, एक सेंट्रल एशिया में भी हुआ है, यहाँ पे हुआ है, हवाई में भी हुआ था, मैंने आपको बताया था। तो जितने भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, ये सब आपने पता होना चाहिए कि कौन सा वाला वॉल्केनो कहाँ पे है, किस नेशन में है। जैसे ये वाला कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। अभी हम सेंट्रल अमेरिका का भी पढ़ेंगे एक। क्वेश्चन 21, तमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? इट इज इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन 22, फ्रांस होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2025। होस्ट कौन है? फ्रांस।
ठीक है। क्वेश्चन 23, द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान launched by the Ministry of Health and Family Welfare has completed 9 years. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो हर माह 9 तारीख, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ये 9-9 सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, इसीलिए पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन 24, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 31st इन द WEF's एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। क्वेश्चन 25, India's first underwater museum and construction of coral reef. Coral reef, ठीक है, around the INS गुलदार has been started in महाराष्ट्र। ये पता होना चाहिए कि किसके, अच्छा ये देखो ये जो INS है ना, INS का नाम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये जो कोरल रीफ है ना, ये कहाँ पे बन रही है, ये आपने पता होना चाहिए। Question 26, the 22nd edition of exercise Khan Quest has been conducted in Mongolia. ये आर्मी के बीच होती है, ठीक है, इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्मी। अच्छा, मंगोलिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल्स एंड करेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एफकैट। क्वेश्चन 24, श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे है? इट इज इन केरला, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 270 ईयर्स बाद कुंभ अभिषेकम हुआ है, ठीक है, 270 ईयर्स बाद। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये है कहाँ पे, इट इज इन केरला, ठीक है। टेम्पल का नाम याद रखना है और ये जो एक्टिविटी हुई है एग्जैक्टली ये भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 28, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्कीम, ठीक है। ये याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंडिया का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में बन रहा है ये, ठीक है, हुलाम्बी गलन में, ये देख लेना। क्वेश्चन 30, श्रीलंका इज ऑब्जर्विंग पोषण पोया अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट है, ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है? श्रीलंका में, ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन 31, द पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन रीनेम्ड एज राजा भपूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? मुझे सिटी का नाम बताओ, कहाँ पे आई है? क्वेश्चन 32, द शहीद 136 ड्रोन्स, ये यूज किए थे रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया ने यूज किए हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, ठीक है, एंड दे आर डेवलप्ड बाय ईरान। ये याद रहना चाहिए, डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय ईरान एंड यूज्ड बाय रशिया, ठीक है। क्वेश्चन 33, द यूएन पॉपुलेशन फंड रिलीज्ड द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज किसने की है? यूएन पॉपुलेशन फंड ने। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 34, द गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ये न्यूज में था अभी। 35th, डॉक्टर श्रीनिवास मुकुलमाला has become the first Indian origin person to be elected as the president of American Medical Association, ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 36, द फर्स्ट एवर एडिशन, अगेन ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर क्लो हैज बीन कंडक्टेड इन द गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पे है? वेयर, कहाँ पे है ये एग्जैक्टली ट्रेनिंग सेंटर? 37 है कि ये वाला जो सिंड्रोम है ये एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है, ये याद रहना। क्वेश्चन 38 है द यूरेशियन ओटर, ये कहाँ पे देखा गया है? कश्मीर वैली में देखा गया है आफ्टर 30 ईयर्स। ये कश्मीर वैली याद रहनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 39 कहता है कि इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट 20% टू GDP बाय 2029-30। ये ईयर याद रहना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। Question 40 says that Israel has launched Operation Rising Lion to hit Iran's nuclear sites. अब इसका भी एक रिटेलिएशन में ऑपरेशन किया गया था, उसका भी नाम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि इजराइल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है। 41st, the United Nations General Assembly declared 2026 as the International Year of Women Farmers. 2025 क्या है एंड 2024 क्या है? ये याद रहनी चाहिए। 24, 25 और 26 कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर्स डिक्लेयर किए गए थे?
ठीक है। Question 42 says that according to World Bank, India's economic growth for financial year 2025-26 will be 6.3%. Question 43 says that according to SIPRI yearbook, SIPRI की फुल फॉर्म पता है? SIPRI होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन्होंने एक बुक ईयरबुक रिलीज करी है अकॉर्डिंग टू विच रशिया एंड यूएस हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। क्वेश्चन 44 सेज कि ये वाली जो सैटेलाइट है ये एक चाइनीज सैटेलाइट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये एक सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट है। ये किसके लिए है? मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन 45 द नमो ऐप लॉन्च्ड द जन मन सर्वे। ये जो जन मन सर्वे है ये क्यों किया गया है? टू सेलिब्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 ईयर्स इन ऑफिस, ठीक है। क्वेश्चन 46 एक्सरसाइज न्यूमेरिक एलिफेंट हुई है। ये इट हैज बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडियन एंड मंगोलियन फोर्सेस। ये कहाँ हुआ है? ये बताओ मुझे, कहाँ हुआ है? इसका वेन्यू क्या है? ठीक है। क्वेश्चन 47 सेज असम के जो गवर्नर हैं उन्होंने अवार्ड किया है द श्रीमंता शंकरदेवर अवार्ड 2023 टू डॉक्टर सोनल मानसिंह। क्वेश्चन 48 चाइना और साउथ कोरिया जॉइंटली होस्ट करेंगे यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 4th एडिशन इन 2028। अब ये देखो, मैं पूछ रही थी ना 2025 कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में हुआ है। ब्रिक्स का 2025 जो एडिशन है वो ब्राजील में होस्ट किया है एंड वियतनाम हैज रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। यू शुड रिमेम्बर कि परमानेंट नेशन नहीं है, मेन में नहीं आता, ये पार्टनर कंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन 50 लखनऊ हैज बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ये। कौन सी सिटी? लखनऊ, ये याद रहना, ठीक है। 51st द सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड हैज डेवलप्ड द रुद्रास्त्र। ये क्या है? रुद्रास्त्र क्या है? एक यूएवी है। इट इज अ यूएवी या फिर ड्रोन, ये याद रहना चाहिए। किसने बनाया है? सोलर डिफेंस एयरस्पेस लिमिटेड ने, ठीक है। अब ये जो लेक नेट्रॉन है जो कि भी रिसेंटली न्यूज में था, ये कहाँ पे है? ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तंजानिया एंड केनिया, ठीक है। ये याद रहना, किसके बॉर्डर पे है? तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे है। 53 वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल जिसका नाम था स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। ये किसने रिलीज करी है? ये रिलीज की है बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। 55th है हमारा दैट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि इंडियन पोस्ट है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है ज्ञान पोस्ट। ये किसके लिए? ये ओनली एजुकेशन मटेरियल डिलीवरी के लिए है ये, और किसी चीज के लिए नहीं होगा ज्ञान पोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 55 सेज कि ये जो एलेक्जेंडर पाइने हैं ये हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनरी लेपर्ड अवार्ड एट 78th एडिशन ऑफ द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट जो सुरनसार मंसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। 57 सेज जो क्रूति है ये क्या है? इट इज इंडियाज फर्स्ट एआई असिस्टेंट। ये इसको किसने बनाया है? कृत्रिम ने। ये नाम याद रखना, ठीक है। द फर्स्ट द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसके चांसेस हैं। Question 59 says that Visakhapatnam has been selected as the national venue for the celebration of International Yoga Day 2025. ये कब होता है? 21st जून। 21st जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। 2024 का होस्ट कौन था? 2024 का होस्ट कौन था बताओ? क्वेश्चन नंबर 60 है कि इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री इज टू बी सेटअप इन गुजरात। कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में। गुजरात बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी रिसेंटली। 61st is that Take Me to Space has launched India's first thinking satellite. India's first thinking satellite किसने लॉन्च की है? Take Me to Space ने, ठीक है। 62 कहता है कि इंडिया हैज लॉन्च्ड और साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज। ये साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज किसने लॉन्च करी है? इंडिया ने, ठीक है, टू बूस्ट द साइबर रेसिलेंस इन डिफेंस। ना मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है इसके रिटेलिएशन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, वो ईरान ने लॉन्च किया है
अगेंस्ट इजराइल, और उसका नाम क्या है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये याद रहना, ठीक है। नाउ रिसेंटली एनसीपीआई साइंड एन एमओयू विद द बैंक ऑफ सिप्रस टू लॉन्च यूपीआई सर्विसेज। ये सिप्रस क्यों न्यूज में है, अभी बताते हैं। इन्होंने हाईएस्ट ऑनर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। देखो, क्वेश्चन 65, टॉम क्रूज विल रिसीव हिज फर्स्ट एवर ऑस्कर एज अ ऑनरी अवार्ड एट द 16th गवर्नर अवार्ड इन नवंबर 2025। इनका फर्स्ट ऑस्कर एज ऑनरी अवार्ड इन्हें मिल रहा है, किसे, टॉम क्रूज को, ठीक है। Now, Chennai will be the host of the first edition of Hockey India Masters Cup 2025। ये याद रहने चाहिए होस्ट। 67th इज बिहार। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, ठीक है। इसको 3 स्टार्स मार्क कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में, उसके बाद अब ये ई वोटिंग भी करवाई गई है एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम। कास्ट सेंसस भी पहली बार हुआ था और ये भी फर्स्ट टाइम है। क्वेश्चन 68, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल हेडेड द इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन, जिसका नाम था धरती आब जन भागीदारी अभियान, ठीक है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान। 69th कहता है दैट इंडिया एंड श्रीलंका विल होस्ट द आईसीसी, इंडिया एंड श्रीलंका विल बी द होस्ट, ठीक है, विल बी द होस्ट ऑफ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 विमेन का, ठीक है। अभी हमने इंग्लैंड के लिए भी पढ़ा था, अभी इंडिया एंड श्रीलंका का है, ठीक है। दिस वन सेज, अच्छा इनको कौन भूल गया भाई, आर्मन डुप्लेंटिस है, ये कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं एंड ही हैज मेड द 12th वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 6.28 मीटर वोल्ट, ठीक है। इस रिकॉर्ड से याद आया, हमारे जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने, नीरज चोपड़ा हैज वन गोल्ड इन दोहा डायमंड लीग, है ना, दोहा डायमंड लीग, ये याद रखना, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट सिप्रस, ये क्यों न्यूज में था, बिगेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद सिप्रस हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ मैकॉरिस 3, ये नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 2025 के ये 3 हैं, ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। श्रीलंका का है मित्र विभूषण, ये नाम याद रहना चाहिए। ऑल्सो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, ये कहाँ का है, ये मॉरिशस का है। अब ये जो कुवैत वाला है, ये 2024 में पिछली साल दिया गया था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कवर्ड, ठीक है। हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है, हमारी प्रेसिडेंट मैम को भी रिसेंटली एक हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया है, वो किसने दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन आई टोल्ड यू अबाउट वॉल्केनोज, जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हो रहे हैं एंड आई मेंशन्ड कि एक सेंट्रल अमेरिका का है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ सेंट्रल अमेरिका, जो कि अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है। ये कहाँ पे है, ये ग्वाटामाला में है, ठीक है, एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। और इसकी ये मैप के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो, इसकी जो लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये कैरेबियन सी, यहाँ पे मेक्सिको है, यहाँ पे ये सब है, इस सबको याद रखना, ठीक है। अगेन ये जो थिटू आइलैंड है, ये कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में आता है। ये रहा, ये जो थिटू आइलैंड है, ये कहाँ पे है, ये साउथ चाइना सी में आता है और इसको फिलीपींस ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ये भी न्यूज में था, ये डिफेंस की न्यूज है मेनली, ठीक है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चाइना का एक शिप था जिसमें ऑफिसर्स वगैरह थे, डिफेंस पर्सनल थे, वो यहाँ पे स्टक हो गया था, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहीं पे डिफेंस डिजायर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी इसको, पीडीएफ को, ठीक है। गूगल फॉर्म टेस्ट के लिए तैयार रहना, कब, थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को गूगल फॉर्म टेस्ट होने वाला है आपका। चलो पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो, बाय बाय।